हाँ सर, नमस्ते। जी। सर, ध्यान तो मैं कुछ दिन से कर रही हूँ, हो गया मुझे 6 मंथ हो गए। तो हम्म। कभी ध्यान लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी बेचैनी होती है। और स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन कुछ दिन से ऐसा है कि तबीयत भी थोड़ा डाउन हो गया था, तो छूट गई। 2 वीक्स छूट गया था। फिर भी बीच बीच में करती थी, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो फिर मैं ध्यान में कंटिन्यू बने रहना चाहती हूँ। तो मतलब इसके लिए मैं क्या करूँ? जब सांसों पे ध्यान देती हूँ तो मुझे बहुत सारे विचार आ जाते हैं, और शरीर में ऐसा है वाइब्रेशन सा हो जाता है। तो इसको मैं देखिए। कैसे संतुलन जी बनाए जी। रखूं? देखिए क्या होता है जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ये सब चीजें होती है, उसका कारण समझना है। जो हमें बॉडी में वाइब्रेशंस आते हैं वो ऊर्जा के बढ़ने की वजह से आते हैं। उसको हमें रेजिस्ट नहीं करना है। जो भी होता है वो होने देना है, वो अपने आप अच्छा ही होगा। शरीर के अच्छे के लिए ही होता है। क्योंकि क्या होता है, हम हमारे शरीर को इतना कैपेबल हमने नहीं बनाया है। तो ध्यान के दौरान जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, वैसे साथ साथ ही हमारे भौतिक शरीर की कैपेसिटी बढ़ती है। तो उसी के लिए हमारे जो कभी कभी हमें वाइब्रेशन जैसा फील होता है, तो होने देना है। वो एक बात रही, और दूसरी बात रही कि कंटिन्यूटी की। कभी कभी क्या होता है कि हम कितना भी प्रयास करते हैं, तब भी नहीं कर पाते हैं ध्यान। तो एकदम प्रयास तो करना ही है कि ध्यान करना ही है, कुछ भी करके 3 सेशन जो भी होते हैं उसमें से कोई ना कोई एक में तो अवश्य ज्वाइन होना है। और अगर ऐसा होता है कि कोई भी सेशन में हम ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, तो भी हमें उसको एक्सेप्ट करना है। ज्यादा रेजिस्ट, ज्यादा मन में लड़ाई नहीं करनी है। जब भी हमें मतलब टाइम मिले, सोने से पहले या उठने के बाद में, तो सिर्फ 1-2 मिनट के लिए हम ऐसे बैठ के आराम से थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं, श्वासों के ऊपर ध्यान लगा के। तो कंटिन्यूटी जब बनी रहेगी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, तब धीरे 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 हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी और साथ में शरीर की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप बीच में बिल्कुल कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हो, तो क्या होता है कि हमारी जो ऊर्जा होती है वो एकदम से घट जाती है, और एकदम से ऊर्जा घटने के बाद शरीर की जो कैपेसिटी बढ़ रही थी वो भी अपने आप एकदम से गिर जाती है। तो उसकी वजह से जब आप वापिस ध्यान में आते हो कुछ दिन बाद, तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। लेकिन अगर आप वापिस कंटिन्यू करते हैं, वापिस ऊर्जा बढ़ाते हैं, वापिस अपने शरीर की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो अपने आप वो धीरे 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 वापस अच्छा होने लगता है। और ध्यान के दौरान विचार आना, थोड़े भाव इधर उधर घूमना, वो एकदम कॉमन है। कितने भी साल आप ध्यान करोगे, तब भी अगर आपकी मनोस्थिति मीडियम होगी, तो ये विचार आना, भाव आना एकदम कॉमन है। उसमें कोई भी टेंशन नहीं लेना है। वही ध्यान होगा। क्योंकि जैसे ही हम विचारों के प्रति कॉन्शियस होते हैं, तो धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं। यही प्रैक्टिस करनी है हमें। कितने भी ध्यान में आगे बढ़ जाए, तब भी थोड़े बहुत विचार आएंगे ही आएंगे। लेकिन उसको भी रोकने का प्रयास नहीं करना है, रेजिस्ट नहीं करना है। उसको देख के उसके साथ में बिना अटैच हुए धीरे धीरे आगे बढ़ जाना है, और जितना हो सके उतना मन को शांत रखने का प्रयास करना है। फिर भी अगर नहीं शांत रहता है, तो भी सिर्फ हम इतना तो कर सकते हैं, आराम से बैठ के आंखें बंद करके गहरी सांस ले सकते हैं। तो अपने आप मन धीरे धीरे कंट्रोल में आता जाएगा। तो बस यही करना है, कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी लड़ाई नहीं करनी है। जितना हो सके उतना कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। देखिए, ध्यान में रेगुलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम एक दिन ध्यान करना छोड़ देते हैं बीच में, तो उसकी भरपाई करने के लिए हमें 3 दिन का ध्यान करना पड़ता है। तो देखना है कि जब से हमारी ध्यान जर्नी चालू होती है, तो बीच में एक भी दिन बिना ध्यान करे मिस ना हो। क्योंकि अगर पूरा दिन बिना ध्यान किए चला जाता है, तो उसकी ऊर्जा फुलफिल करने के लिए वापस हमें 3 दिन की हमारी जो जर्नी है वो बढ़ जाती है। तो ये चीज का बहुत ही ख्याल रखना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने करके रखनी है, तभी हमारा जो ग्रोथ है वो हो पाएगा। ठीक है मैम। हाँ हाँ, मुझे ये बहुत अच्छी तरह से दिखा। जब से मैं ध्यान करने लगी, मेरी ऊर्जा बढ़ गई है, मुझे शरीर में एनर्जी हो रहा होने फील हो गया।
तो अचानक से मैं कहीं शादी में चली गई, तो उधर 1 वीक स्टे करना हुआ, तो मुझे करने के लिए नहीं हुआ। फिर मुझे जो पहले जो प्रॉब्लम थे वही फिर वापस स्टार्ट हो गए। फिर ऐसा ही हो गया, फिर तबीयत भी डाउन हो गया, फिर कंटिन्यू करना मुश्किल, फिर ध्यान ध्यान में बैठना मुश्किल हो गया। फिर ऐसा लगा कि क्या है ये, मतलब जबरदस्ती लगने लगा, तो इसलिए मुझे लगा मैं पूछ लेती हूँ क्या है, तो ये ठीक है सर, जी जी। थैंक यू। ये तो ऐसा हो जाता है मैम कि किसी गांव में चोरों की बहुत ज्यादा वो टेंशन होती है, तो हम वहां पे पुलिस का पहरा लगा देते हैं। तो पहरा लगाने के बाद वहां चोरी होना बंद हो जाती है, लेकिन हम कुछ दिन का पहरा हटा देते हैं तो वापस चोरी होने लगती है। ऐसा ही हमारे शरीर में भी होता है। जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो हमारे शरीर के प्रति हम कॉन्शियस हो जाते हैं, तो अच्छा होने लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का पहरा, कुछ दिनों का ध्यान हटाते हैं तो वापस ये सब दिक्कतें आती है। तो एक काम कर सकते हैं ना, हम कहीं अगर चाहते हैं शादी में या बाहर, तो क्या करना है कि सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट ऐसे आराम से बैठ के, चलो बैठ भी नहीं सकते हो तो सोने से पहले ऐसे सो के ही, सुपाइन पोजीशन में ही, निद्रा अवस्था में या निद्रा में जाने से पहले ही 5 मिनट ऐसे डीप ब्रीथिंग कर लो या श्वासों के ऊपर कंसंट्रेशन कर लो, तो भी ध्यान हो जाएगा। बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बैठेंगे तो और अच्छा होगा। और उसके बाद में अगर कहीं बाहर है तो सभी लोग उठते हैं, उससे पहले हमें थोड़ी देर, आधा घंटा उठ जाना है, थोड़ा बाहर ऐसे निकल के घूम के। स्पाइन में प्रॉब्लम ठीक। हो रही है सर, स्पाइन में मतलब पीछे रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, तो मैं अभी योगाभ्यास भी कर रही हूँ, जी जी। लेकिन वो तो बस। आपने नहीं किया था ना, ध्यान छोड़ दिया बीच में, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई। अगर कंटिन्यू करते ना आप तो कुछ भी नहीं आता। समझे? हम्म, कोई बात हाँ नहीं तो अभी। जी जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत जी थैंक यू। थैंक यू सो मच।